जय हिंद बच्चों, एक बार पुनः हम उपस्थित हो चुके हैं और आज चलेगा 9.1। तो 9.1 का टोटल मैथ की संख्या 16 है और 16 का 16 करना है खत्म। आते हैं पहला सवाल में। ये रहा हमारा पहला सवाल और पहला सवाल एक बार हम देखना चाहेंगे। काफी अच्छा सवाल है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर वह चढ़ रहा है और इसके बाद जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 बन रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें फिगर तैयार करना पड़ेगा और फिगर तो बुक में ही दे रखा है। तो बुक में जो दे रखा है वह इस तरह से है। ये हमारे पास खंभा हो गया और खंभा में एगो रस्सी कस के इधर तान के बांध दिया गया है किसी खुट्टी में। इसके बाद इसके साथ खंभे के जड़ के साथ ये डिस्टेंस रहा। तो जो डोर है वह ये है। इसी डोर पे वो कलाकार चढ़ रही है, उतर रही है। तो इस डोर की जो टोटल लंबाई है वह 20 मीटर है। इसके बाद ये खंभा है जिसका नाम दिया गया है AB। ये रहा AB और खंभा हमेशा ना यहाँ पे 90 का एंगल बनाता है। खंभा 90 का एंगल बनाता है। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। अब आते हैं इस बिंदु की बात कर लेते हैं। ये रख देते हैं C। कुल मिला के हमें खंभे की ऊंचाई चाहिए। तो अगर खंभे की ऊंचाई चाहिए तो इसको हम मान लेंगे। माना खंभे की ऊंचाई, ठीक है, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो इस खंभे का जो ऊंचाई है, हाइट जो है, वह हमने h मान लिया। इसके बाद कुल मिला के आगे अगर निष्कर्ष पर आते हैं तो इस पूरे आकृति में 3 भुजा दिख रहा होगा और दिखेगा भी तो क्यों नहीं, क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 ही तो भुजा होता है। तो त्रिभुज में 3 भुजा और उस पर भी क्या त्रिभुज का स्पेशल नाम है। स्पेशल त्रिभुज है कौन सा? समकोण त्रिभुज। और हमें पता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है सिर्फ और सिर्फ इसमें समकोण त्रिभुज का ही चलता है। तो समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण क्या होता है? 90 का कोण बनता है। और जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये 90 का जो कोण बन रहा है इसके साथ कनेक्टेड ये बाकी के दोनों भुजा, एक लंब होता है तो दूसरा आधार होता है। और इसके सामने वाला 90 के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? ये कर्ण। ठीक है, तो ये हमारे लिए मान के चलिए कर्ण हो गया। नीचे वाला जो हिस्सा है ये आधार हो गया और ये वाला हिस्सा क्या हो गया? लंब हो गया। चलिए ऐसा हम लोग जानते हैं। अब पारी है मुद्दे की। जैसे मुद्दा क्या है, मेन सवाल क्या है? तो ये खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो खंभे की ऊंचाई को तो हम लोग लंब बोलेंगे और जो दिया गया है वह है डोर यानी कर्ण। कर्ण का लंबाई भी 20 मीटर है। तो ये सारी की सारी चीजें, इसमें कुछ भी पूछा जाए हम कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ भी कैसे पूछ लेगा? जब भी पूछेगा या तो भुजा पूछेगा या तो फिर एंगल पूछेगा। एंगल पहले से दे रखा है कितना? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये डोर और पृथ्वी के साथ मिलकर यानी जमीन के साथ ये कितना का एंगल बना रहा है? तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो या तो भुजा पूछता है या तो फिर कोण पूछता है, यही तो पूछता है। और ये निकालने का जो विधि होता है वह क्या होता है? बस दिमाग में एक बात रखना है। वह कौन सा? जो निकालना है वह और जो दिया गया है वह, बस 2 चीजें। एक जो निकालना है और एक जो दिया गया, इसी को ऊपर नीचे हम रेशियो में अनुपात में रखना चाहेंगे। तो चलिए h निकालना है ना। कौन सी भुजा? h बोले तो AB। तो सबसे पहले हम लोग ये बात यहाँ पर रखना चाहेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में आना है और इसमें जो निकालना है उसको ऊपर रखिए और जो दिया गया है उसे नीचे रखिए। बस इतना सा दिमाग में रखिए। ठीक है, जो निकालना है उसे ऊपर और जो दिया गया है उसे नीचे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसा ही करना है, हालांकि हम इसको भी ऊपर कर सकते हैं। जो दिया गया उसको ऊपर और जो निकालना है उसको नीचे, या फिर जो दिया गया है
उसे नीचे और जो निकालना है उसे ऊपर, किसी को भी ऊपर नीचे किया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर फाइनली लिख दिए तो फिर इस पर विचार करना है। क्या विचार? हमने वहां पे लिख दिया परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनस, बोले तो ये लंब, आधार और ये कर्ण। अगर इतना पहचान करने की क्षमता है तो फिर फटाफट ये बनेगा। तो चलिए कैसे, तो ये देखिए ए बी क्या है, ए बी लंब है, क्या है लंब। अच्छा ए सी क्या है, ए सी जो है ना ये ए सी जो है ये कर्ण है और ए बी लंब है। तो लंब बाय कर्ण किसका मान होता है? तो लंब बाय कर्ण कहिएगा साइन का मान होता है। ठीक है, लंब बाय कर्ण किसका मान होता है? लंब बाय कर्ण तो साइन का होता है। और थीटा यहाँ पर दे रखा है कितना? 30 डिग्री। अब आते हैं इसके आगे। आगे क्या ए बी का मान कितना है? एच है, एच हम यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद ए सी कितना है? 20 है। और साइन 30 का यहाँ से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, साइन 30 का हाफ होता है यानी 1/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, नहीं तो हमारे पास एक सुनहरा अवसर है नीचे नीचे क्रॉस करने का। 2 ढंग 20 भी हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। h गुना 2h और 20 का 20 और यहाँ से काट लीजिए 2 ढंग 20। तो हो गया हमारे पास h का वैल्यू 10 है ना। तो नीचे हम लोग लिखना चाहेंगे अतः खंबे की ऊंचाई यानी h बराबर 10 मीटर। तो ये रहा इसका उत्तर। अब आते हैं अगले सवाल में। तो ये बन चुका, 1 नंबर फाइनली समाप्त हुआ। अगला सवाल, दूसरा सवाल ये रहा। दूसरा सवाल में दे रखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ऐसा करते हैं ना, एक कल्पना करते हैं और एक पेड़ हम तैयार कर देते हैं। पेड़ की हाइट ये रहा सामने, पेड़ की हाइट ये रहा सामने। अभी हमने डॉट डॉट में रखा और लग रहा है कि मानो एक पेड़ ही है। ठीक है, ये ए से बी तक हमारा पेड़ है। इसके बाद देखिए मान के लिए यहाँ पर एक क्रैक हिस्सा है, आंधी आया, चक्रवात, और ये वाला हिस्सा धड़ाम से नीचे गिर गया है ना। ये जो बी जो है ना, बी इसका पुलंगी है यानी शीर्ष है। ये पुलंगी जो है यानी शीर्ष हिस्सा इसका, वह बी नीचे आ गया, जमीन को अब छूना शुरू कर दिया। ये जमीन को छू रहा है। सोचिए ये कभी पेड़ बी वहां था लेकिन अब वह जमीन को छू रहा है। यानी बोले तो पेड़ का ये वाला हिस्सा अभी भी अपने बलबूते पर खड़ा है, लेकिन ये वाला हिस्सा नीचे आ गया, पूर्णतः टूटा नहीं है, बल्कि अभी भी कुछ लगा हुआ हिस्सा है और ये लटक गया है, और बोले तो जमीन को छू रहा है। ऐसी बात है। कितना डिग्री का यहाँ कोण बना रहा है? तो इसमें कोण बना रहा है ये 30 डिग्री का। कितना? 30 का एंगल पे ये लटका हुआ ऐसे करके तिरछा। उन्नयन कोण कितना? 30 का बन रहा है। तो ये वाला बी तो यहाँ आ गया है और इसका नामकरण हमने कर दिया सी। अब पारी है लास्ट में, अंततः बोला गया है जो मेन मुद्दा है वह पेड़ की ऊंचाई निकालना। पेड़ की ऊंचाई जो है ए सी, एक हिस्सा जो कि अभी भी है खड़ा है और एक हिस्सा जो लटका हुआ है, दोनों मिलाकर पेड़ की ऊंचाई है। इसी बात को हम माना में इधर रख देते हैं। माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई जो अभी भी खड़ा है वह है ए सी और जो लटका हुआ है बी सी, है ना। तो ये है पेड़ की ऊंचाई और यही हमें ज्ञात करना है जो सवाल में पूछा गया। जो सवाल में पूछा जाए उसी का जवाब देना है। तो आइए इसको बनाने के लिए हमें फिर से एक बार राइट ट्रायंगल में एंट्री मारना पड़ेगा। तो क्या राइट ट्रायंगल में चला जाए? राइट ट्रायंगल का क्या नाम है? समकोण त्रिभुज ए बी सी, है ना, ए बी सी, इसमें आना है। और हमने भी थोड़ा देर पहले बोला था जिसका मान निकालना है, जिसका मान दिया है, बस यही दोनों के बारे में सोचना है। वही दोनों को ऊपर नीचे अंश बाय हर के रूप में रख देना है। उसके अनुसार हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसका निकालना है। तो इसका मतलब इसका दिया हुआ होगा। हाँ, किताब में बिल्कुल दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 8 मीटर। ये हमने 8 मीटर रख दिया। अब सीधा इसमें एंट्री हमने मारा समकोण त्रिभुज एबीसी में। और देखिए सबसे पहले जो खड़ा है इसी को निकाल लेते हैं। ये वाला हिस्सा खड़ा जो है, तो
हम शुरू से बोलते आए हैं कि यही जड़ है इसका, है ना। यहीं से जिसको नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत होता है। हाँ, तो ये वाला जो खड़ा है ये वाला निकाल लेते हैं, फिर बाद में ये वाला निकालेंगे दोबारा इसमें एंट्री करके, है ना। तो सबसे पहले ये जो खड़ा है क्या नाम है इसका, AC। हमने AC रखा। अच्छा, दिया क्या गया है, AB। बस एक ही बात ध्यान में रखना है, जो निकालना है उसे ऊपर और जो दिया गया उसे नीचे, या ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर थीटा इधर वाला जो अनुपात होगा वो चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो जो दिया गया है, ये जो दिया गया और जो निकालना है, तो हमने चॉइस किया AC को ऊपर रखा और AB को नीचे। और एक बार फाइनली अगर हमने लिख दिया तो क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये लंब है, AC क्या सीधा खड़ा है डंटा की तरफ। गांच जो होता है पौधा, अगर ये सीधा वृक्ष है कि सीधा खड़ा है तो 90 का कोण बना के खड़ा है। दीवार कोई जो होता है वो सीधा खड़ा होता है, वो 90 का ही होता है। भवन सीधा खड़ा है 90 का ही होता है, ये 90 का ही है। तो ये लंब है और ये आधार है। तो ये क्या लंब हो गया AC और AB क्या आधार। तो लंब बाय आधार किसका मान होता है, tan का। थीटा का मान कितना, 30 डिग्री। यहाँ तक हमने लिखा। अब AC का मान हमें चाहिए, तो AC का है ही नहीं तो AC ही रहने देते हैं। AB का मान कितना, 8 है, 8 हमने रखा। tan 30 का मान, तो tan 30 का मान कहिएगा 1/√3 होता है, तो 1/√3 हमने रख दिया। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी तो हमें AC चाहिए, तो AC को हमने यहीं पे छोड़ा। 8 नीचे है तो 8 जाएगा ऊपर, यानी 8 नीचे है तो ऊपर जाएगा। बोले तो ये भाग में तो उधर गुना में जाएगा। कुल मिला के AC का जो वैल्यू आया 8/√3 आ गया। तो एक जो हिस्सा अभी भी खड़ा है उसका हम लोगों ने निकाल लिया। अब आते हैं फिर से एक बार पुनः इसी त्रिभुज के अंदर, चूंकि हमें ये वाला हिस्सा भी निकालना है जो लटका हुआ है। जो खड़ा है वो हमने निकाल लिया। तो चलिए ये निकालने के लिए फिर से एक बार हम लोग लिख लेंगे ये बात, क्या, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, और इस ट्रायंगल के अंदर ये जो निकालना है ये हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, BC या CB, और जो दिया गया है उसे नीचे। और एक बार लिखने का मतलब, ये BC क्या है, कर्ण है, क्योंकि 90 के सामने है ना। तो ये BC क्या है, कर्ण है, और AB क्या है, आधार है। तो ये कर्ण बाय आधार किसका मान होता है, तो कर्ण बाय आधार जो होता है यह हो जाएगा सेक का मान। सेक और थीटा का मान तो खैर 30 ही है। अब आते हैं, अगर बाय द वे दिमाग में अगर ये बात हो, क्या हम इसको ऊपर नहीं रख सकते, इसको नीचे नहीं रख सकते, क्यों नहीं। अगर हम अगर AB को ऊपर और BC को नीचे कर लें तो इसे क्या बोलेंगे, आधार, और इसे क्या बोलेंगे, BC कर्ण। वही चीजें हैं, बस ऊपर नीचे हो गया, यानी उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया तो कोई बात नहीं, इसका उल्टा कर लेना है। सेक का उल्टा क्या होगा, कोस हो जाएगा। तो सेक की जगह पर हम कोस 30 रख देंगे। परिणाम जितना इसका आएगा उतना इसका भी आएगा। हाँ, तो BC का मान है ही नहीं, यही तो सवाल है। और AB का मान 8 है। सेक 30 का मान कितना, अगर सेक 30 याद नहीं है कोई बात नहीं, कोस 30 याद है, क्योंकि सेक का उल्टा कोस होता है। कोस 30 का मान √3/2 होता है, तो 2/3 कर लीजिए, उल्टा दीजिए उसको, है ना। क्योंकि हमें पता है कोस 30 का मान √3/2 होता है, तो फिर उल्टा इसका, कोस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, यानी सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा। अब फिर से एक बार पुनः हमें तो BC चाहिए, तो फिर BC को अकेला करना पड़ेगा। अगर BC का मान चाहिए तो BC को अकेला करना पड़ेगा। BC को हमने यहीं पे छोड़ दिया। इसके साथ कौन है, इसके साथ 8 है। 8 क्या भाग में है, भाग में तो गुना में होगा, बराबर कुछ तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो BC का मान आ गया 8 दूनी 16, नीचे में √3, ये रहा। तो अब हमारे पास जो पेड़ अभी भी खड़ा है उसका वैल्यू, जो लटका हुआ है उसका वैल्यू, दोनों आ चुका है। अब हम लोग पेड़ की ऊंचाई को दोनों को जोड़ के बता देंगे कि हाँ, कभी पेड़ यहाँ से यहाँ तक था तो कितना ऊंचा था। अतः पेड़ की
ऊंचाई यानी एच नहीं रखना है। पेड़ की ऊंचाई हमने माना था AC जो खड़ा है और ये BC जो कि नीचे लटका हुआ है। तो अच्छा, इसको तो हमने डिलीट कर दिया था। AC का मान कितना आया था रे बच्चा सर? 8/√3। अब प्लस में BC का जो मान है 16/√3। अब इसको हटाना पड़ेगा हमको, तभी तो हम एलसीएम ले पाएंगे। √3 का एलसीएम √3 और ऊपर में 8 + 16, ठीक है। 16 8 पूरी 24, नीचे √3। तो देखिए अगर नीचे रूट वाला संख्या आता है तो इसका एक इलाज है खत्म करने का। वह कौन सा इलाज है? इसका परिमेयकरण। क्या कर लेंगे हम लोग? परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करेंगे तभी तो रूट समाप्त होगा। तो ये √3 जो है ना, ऊपर भी और इसी को नीचे भी अगर गुना में हम रख दें आंसर दोनों के साथ, तो इसी विधि को कही जाती है परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कर लेते हैं। देर किस बात का? ये 24√3। अच्छा, √3 गुना √3 कितना होता है? 1 3 होता है। 3 8 24 सुनहरा अवसर था जो कि हमने ये काटा। तो बच रहा 8√3 मीटर और यही रहा इस पेड़ की टोटल ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से ये समाप्त हुआ। अब आते हैं हम लोग इसके प्रश्न संख्या 3 की तरफ। हाँ, तो तीसरा सवाल में दे रखा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। एक नहीं, पूरा 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो। ऐसा करते हैं, ठेकेदार की तरह हमें भी सोचना पड़ेगा और जहां तक यथासंभव प्रयास हो, ठेकेदार पैसा भी बचाने का काम करता है, तो वह इसमें क्या करके बचाया जा सकता है वह देखेंगे। तो सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम फिसल पट्टी बना देते हैं। ये हमारे पास A और B रहा, ठीक है। AB क्या रहा? ये AB क्या है? शिखर है, पूरा का पूरा 1.5 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 1.5 मीटर। तो A को भी इधर रख देते हैं। हाँ, तो यह AB शिखर रहा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। बच्चा सब यहाँ से चढ़ेगा और इधर से फिसल के नीचे। ये रहा फिसल पट्टी। मान के चलिए फिसल पट्टी नंबर 1, तो H1 इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे? H1। इसके बाद 5 वर्ष से कम अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि ठेकेदार का काम है कुछ न कुछ वो बचत करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो तो और बहुत बढ़िया बात है। तो वह 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 1.5 नहीं, 1.5 दूनी 3, जितना ये है इतना और हाइट इसी है, यानी एक ही शिखर से वह काम चला सकता है। नहीं तो अलग से भी बना सकते थे। तो चलिए, ये जो है इसका नाम हमने रखा D। तो A से D तक की जो हाइट है वह पूरा पूरी 1.5 3 है। इसको इंडिकेट हम इधर से कर देते हैं। ये हाइट दिखेगा कि हाँ इसके लेवल में है ना, तो इसके अगर बराबर है तो ये कितना है? 3 मीटर है। अच्छा, इसका नाम AD हमने रखा। अच्छा, ऐसी बात है, अब फिसल पट्टी भी तो होना चाहिए। वो बच्चा 5 वर्ष से जो अधिक उम्र का है, ऊपर चढ़ गया, फिसलेगा कहाँ? सीधा तो फिसलना नहीं है, क्योंकि इसमें तो सीढ़ी लगा हुआ है। फिसलने का इसका व्यवस्था इधर है, मेन ये फिसल पट्टी ही तो बन रहा है। अच्छा, इस फिसल पट्टी का नामकरण हमने किया H2 मान लिया। अच्छा, अब क्या यहाँ पे एंगल तैयार होगा कि नहीं? बिल्कुल तैयार होगा। देख लेते हैं कितना कितना एंगल बन रहा है। तो छोटे बच्चों के लिए 30 डिग्री है, बड़े बच्चों के लिए 60 है। ये छोटे बच्चों के लिए रहा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एंगल रहा। अब इसके बाद हमारे पास क्लू क्या है? तो ये 1.5 मीटर ऊंचा शिखर है ना, और ये फिसल पट्टी है। तो ये दिया गया है और ये निकालना है। अच्छा, इस ट्रायंगल में आइएगा तो क्या, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर दे रखा है और ये फिसल पट्टी हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हम कार्य आरंभ कर देते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। आते हैं तो ऐसा करते हैं हम लोग, डायरेक्ट इसमें आंसर कर सकते हैं, नहीं तो फिर मानना पड़ेगा और लिखना अनिवार्य है। माना H1 तथा H2 दो फिसल पट्टी की लंबाई, और इसका नामकरण देना पड़ेगा AB, और ये D रहा, इसका नाम C रख दिए, इसका नाम
ई रख दिए। जो सी तथा ई के साथ 30 डिग्री तथा 60 डिग्री पर झुकी है। बस इतना सा हो गया। अब हमें हर हाल में H1 भी चाहिए, H2 भी चाहिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए H1 है, फिसल पट्टी का नाम है ये, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो है वो H2 है, जो कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। तो आते हैं सबसे पहले ट्राइंगल में ही एंटर करना पड़ेगा, राइट ट्राइंगल में। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं हम, ये वाला जो दिख रहा है समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण। तो आइए ए बी सी यानी इस ट्राइंगल में हम लोग एंटर करेंगे, ए बी सी में। और इसमें हमें क्या निकालना है और क्या दिया गया, इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा। हमें निकालना है ये वाला हिस्सा, और ये है क्या? अगर ये लंब है, सीधा खड़ा है तो लंब है, और तो लंब है तो लंब के सामने वाला भुजा ना हमेशा कर्ण होता है। क्या कहलाता है? ये कर्ण कहलाता है। और कौन सा भुजा दे रखा है? ये सीधा लंब वाला है ना। तो ये कर्ण निकालना है, लंब दिया गया है, ठीक है। ये फिसल पट्टी जो ढालू नुमा हो वो हमेशा कर्ण ही तो होता है, ढालू वाला जो होता है हमेशा कर्ण होता है। तो ये निकालना है। तो ऐसा करते हैं, जो निकालना है उसे हम हमेशा ऊपर रखेंगे तो दिमाग में बैठा रहेगा। चलिए भाई, जो निकालना है उसे ऊपर और जो दिया गया उसे नीचे। हालांकि हम ये नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ही लिख सकते हैं, जो दिया गया उसे ही ऊपर रखिए और जो निकालना है उसे नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन एक धर्रे पर चले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये BC निकालना है हमको, और ये जो है AB दे रखा है, AB दे रखा है। अगर एक बार फिक्स कर दिए अर्थात लिख दिए, तो लिखने का मतलब अब यहाँ से सोचना पड़ेगा कि BC क्या है? तो कर्ण है, BC कर्ण है, AB क्या? लंब है। तो ये कर्ण बाय लंब, BC क्या? कर्ण, और ये क्या? लंब। कर्ण बाय जो लंब होता है यह होता है कोसेक का मान, है ना। और थीटा का मान कितना? 30 डिग्री है, यानी 30। यहाँ तक हो गया। इसके बाद BC का मान कितना पता नहीं है, लेकिन हाँ H1 जरूर मान के रखते हैं, H1 ही लिखेंगे। इसके बाद AB का मान कितना है? 1.5 है, ये हमने 1.5 रखा। कोसेक 60, कोसेक 60 का मान अगर पता नहीं है तो साइन 60 का मान जरूर पता होगा। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो उल्टा दीजिए 2/√3, ये 2/√3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करेंगे, नहीं तो हमको H1 चाहिए, H1 चाहिए तो इसको अकेला करेंगे। तो इसका कोई पड़ोस में है क्या जो अकेला करेंगे? बिल्कुल है ना। कौन है पड़ोस में? तो इसके नीचे में है 1.5। अच्छा, अगर 1.5 भाग में है तो उधर गुना में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना में, मतलब नीचे है तो ऊपर जाएगा। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? इसको गुना कर लेंगे। अच्छा, ये कोसेक 30 है ना, तो साइन 30 का मान यानी साइन का उल्टा लेना था। यहां से थोड़ा सा त्रुटि हुई है। तो क्या, अगर कोसेक 30 है, अगर कोसेक 30 याद नहीं है कोई बात नहीं, साइन 30 याद है ना। साइन 30 का मान हाफ होता है, 1/2 होता है। 1/2 होता है तो इसको उल्टा देंगे, 2/1 कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। 2/1 बोले तो 2 लेकर काम चला सकते हैं। अगर 1/2 इसको उल्टा करेंगे 2/1, और 1 नीचे लिखने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं तो एक सदैव उसके नीचे रहता है, एक जिंदाबाद रहता है। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लगा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीपल करने में बहुत ज्यादा फायदा होगा। H1 एक का H1, और इधर 1.5 दूनी कितना? 3। तो इस तरह से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो फिसल पट्टी है उसकी लंबाई तो निकल गया है। अब आते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का फिसल पट्टी इस तरफ का H2 निकालने के लिए, तो हमें इस ट्राइंगल में एंट्री करना पड़ेगा। अब समकोण त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का जो नाम है AED में, और इसमें हम लोग देख रहे हैं हमें H2 चाहिए, हर हाल में चाहिए, हर परिस्थिति में चाहिए। तो ये निकालना है, इसका मान दे रखा है कितना है? 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। तो ठीक है, जो निकालना है उसको ऊपर रख देंगे AD, और नीचे में ये वाला जो दिया गया है यहाँ से यहाँ तक बोले तो AD है, ये ACD। एक बार अगर हमने लिख दिया तो फिर हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? ED क्या है? कर्ण है। AD क्या है? लंब है। तो कर्ण बाय लंब, तो वही फिर से एक बार पुनः कोसेक ही होगा।
थीटा का मान इसमें 60, बस थीटा चेंज है। AD के जगह पर H2, AD के जगह पर पूरी 3। कोसेक 60, अगर कोसेक 60 याद नहीं है तो कोसेक का उल्टा साइन याद होगा, और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। अब यहाँ से ऐसा करते हैं कि H2 को हम रहने देते हैं। अगर H2 को रहने देते हैं तो इधर तो पहले से 2/√3 है, तो H2 का अकेला करना है, तो H2 के साथ है कौन, 3 भाग में उधर जाएगा, गुना में हो जाएगा, ये रहा गुना। बोले तो 3 दूनी 6, 6/√3। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर नीचे रूट वाली संख्या आती है, कभी भी आती है, तो इसका करना पड़ जाएगा परिमेकरण, और परिमेकरण हर का होता है, यहीं से कर लेते हैं, √3/√3 है ना, मल्टीपल कर लेंगे। अब इधर ये कुछ खाली स्थान है, इसका भी सदुपयोग हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, H2 6 गुना √3, 6√3, और नीचे में √3, 1 3 दूनी 6। बोले तो फाइनली H2 का वैल्यू आ चुका है 2√3 मीटर। इस तरह से दोनों ही फिसल पट्टियों की लंबाई फाइनली आ चुकी है, लेकिन एक बार हमें सजाकर लिखना चाहिए। अगर सजाकर लिखना चाहिए तो यहाँ पर हमें हटाना पड़ेगा, कहीं तो जगह खाली करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अतः फिसल पट्टियों की लंबाई क्रमशः पहले का H1 का 3 मीटर तथा दूसरे का जो आया वह है 2√3 मीटर। यही इसका आंसर है। इस तरह से 3 नंबर समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे सवाल में। अब यहाँ से प्रश्न संख्या 4 में हम लोग एंटर करने वाले हैं। चौथा सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। चौथा सवाल एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर का डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो सबसे पहले भूमि का बिंदु ही ले लेते हैं। ये रहा भूमि का बिंदु, मान के चलिए इसका नाम ए रहा, और कुछ दूरी पर एक मीनार है। मीनार का नाम हमने BC रखा। ठीक है, मीनार का नाम हमने BC रखा, और ये मीनार का पाद बिंदु ये भूमि के पाद बिंदु से, और भूमि तो केवल बिंदु कहलाएगा, तो इस बिंदु से भूमि के पाद बिंदु यानी जड़ का डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस दिखा रहा है इसके अंदर 30 मीटर। चलिए 30 मीटर भी हमने लिखा। इसके बाद आगे बोला गया है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा, यहाँ से अगर ऊपर ऐसे मुंडी करके देखा जाए तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। तो ये वाला दे रखा है, निकालना क्या है, तो इसके अंदर हमें निकालना मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ये रहा BC, इसको हम लोग मान लेंगे ऐसे। ये हमने सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, तो माना मीनार की ऊंचाई H मीटर हमने मान लिया। क्या माना, H मीटर। अच्छा, बार बार हम रट रहे हैं कि जिसका मान निकालना है वह ऊपर और जिसका मान दिया है उसे नीचे, लेकिन पहले त्रिभुज का तो नाम लिखिए। तो इसके लिए ना हमें ये लिखना ही पड़ेगा समकोण त्रिभुज ABC में, और इस त्रिभुज में हमने एंटर मारा। एंटर मारने के बाद जो अगला कार्य होगा हमारा वह होगा ये हमें निकालना है। ये दिया गया है, तो कौन सा निकालना है, BC। अच्छा, दिया गया है AB दे रखा है। क्या दे रखा है, AB। तो हमें पता है जो डंडे की तरह खड़ा है वह लंब है, और जो नीचे पलथी मार के बैठा है यानी आसन जमा के बैठा है, नीचे वाले जमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार, है ना। तो ये लंब बटे आधार बराबर होता है 10। क्या होता है, 10, और थीटा का मान तो 30 है ही। तो हमें भुजा निश्चित करना है। इसके भुजा का अनुपात के अनुसार हम लोग साइन कोस कोसेक सेक टेन कोट का उपयोग करते हैं। तो भुजा है ये BC लंब है, और ये आधार है, लंब बटे आधार 10 का होता है। अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हुए आते सीधा BC का मान देख लेते हैं। BC का मान H है, H रख देंगे। AB का मान
30 है, 30 रखेंगे। tan 30 का मान 1/√3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल होगा या नहीं तो h को छोड़ना है, चूंकि h का मान हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो h के साथ कौन है, 30 है। 30 भाग में है ना, अगर 30 भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 30 का 30 और नीचे में है √3 बस। हाँ, फिर से एक बार एक बीमारी आ चुकी है, क्या कोरोना? नहीं, कोरोना नहीं। अगर नीचे रूट वाला संख्या है तो यह भी एक बीमारी ही है। क्या इसका इलाज है क्या? बिल्कुल इलाज है। कैसा इलाज है? ये √30 नहीं, 30/√3, तो √3 हमें खत्म करना है, यही एक बीमारी है। तो इसका शानदार इलाज है, वह क्या? उसका नाम है परिमेकरण। तो परिमेकरण कर लेते हैं, √3/√3, नहीं ये हर का हमने परिमेकरण किया। परिणाम भी देख लेते हैं, 30 गुना √3, 30 √3, √3 1 3 3 ढंग हम लोग कर लेंगे 30, 3 ढंग 30। अब इसके बाद ये परिणाम आ चुका है, जब तक कटने लायक न रहे तब तक कटाते ही रहना, अब नहीं कटेगा। तो ये हमारे पास इस मीनार का ऊंचाई आ चुका है। कितना आया? 10√3 मीटर। अब आते हैं अगले सवाल के तरफ। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 के तरफ। 5वां सवाल भी काफी अच्छा है, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ, तो ये 5वां सवाल, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। उड़ा देते हैं। ये भूमि का कोई एक बिंदु है और यहाँ पर एक पतंग दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ एक पतंग दिख रहा है, पूंछ वाला। ये इसका डिस्टेंस कितना है पता है क्या? इसका टोटल जो डिस्टेंस है बोले तो हाइट यानी ऊंचाई भूमि से टोटल पतंग की ऊंचाई ये 60 मीटर ऊंचा है। कितना? 60 मीटर। इसके बाद आगे इसमें डोर भी होना चाहिए। पतंग ऐसे अपने आप अनायास नहीं उड़ता है और इस तरह से तो उड़ ही नहीं सकता है। तो इसमें एक डोर लगा हुआ है, इधरों से ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से पतंग का डोर रहा, ये पतंग का डोर रहा। अस्थायी रूप से यहाँ खुट्टी में खुटिया दिया गया है, बोले तो कहीं नीचे बांध दी गई है। एक सिरा नीचे जमीन पे बांधा गया है और एक सिरा पतंग में लगा हुआ है, जिससे पतंग भाग नहीं सकता, यहाँ से कोई कंट्रोल करेगा। खैर कुछ भी हो, हमें ये इतना पता है कि पतंग की हाइट जो है ना, ऊंचाई कितना ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये डोर रहा, डोर का जो दूसरा सिरा है उसका और ये पाद बिंदु से दूरी ये रहा। इसका नामकरण कर देते हैं A, B और ये रहा C। अगला लाइन है, भूमि के साथ डोर का जो झुकाव है, कितना डिग्री का कोण बनाते हुए झुकाव है इसका? तो 60 डिग्री पर। कितना? 60 का एंगल क्रिएट कर रहा है, जिसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। जो ऊपर ऐसे करके देखेंगे तो उन्नयन कोण, ऊपर से ऐसे नीचे देखेंगे तो उसे कही जाती है अवनमन कोण। फिलहाल ये नीचे से ऊपर बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। कुछ भी हो, ये डोर है और जमीन के साथ झुकाव कितना है? 60 डिग्री का। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। अच्छा, आगे बोला इस डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। एकदम से ज्ञात करेंगे, अभी ज्ञात करेंगे। अगर इस डोर का लंबाई ज्ञात करना है, इसको h मान लेंगे। यहाँ पर हमने हल लिखा, माना डोर की लंबाई बराबर h मीटर, ये हो गया। इसके बाद जो जमीन या जो बिंदु C से 60 डिग्री के झुकाव पर है, डायरेक्ट आते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ABC में बार बार हम बोल रहे हैं, जो निकालना है वह और जो दिया गया है वह, यही दो भुजा के बारे में सोचना है। तीसरा भुजा की कल्पना भी नहीं करना है। और एक बात बोल रहे हैं, जो दिया गया है उसको ऊपर रख लेते हैं, ये BC रहा, और जो दिया गया है उसे नीचे। बोले तो जो निकालना है उसको ऊपर और जो दिया गया है उसे नीचे। तो BC का मान H और AB का मान 60। कुछ भी हो, पहले भुजा का नाम देख लेते हैं। अगर हमने BC ऊपर में रखा तो BC क्या है? कर्ण है। क्यों?
ये 90 के सामने वाला भुजा ही तो कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। और नीचे वाला क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। और ये जो डंटे की तरह खंभा की तरह है, खड़ा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। ये देखने के लिए। हाँ, तो BC क्या है? कर्ण है। अच्छा, AB क्या है? AB लंब है। कर्ण बटे लंब किसका मान होता है? तो कर्ण बटे लंब जो होता है यह कोसेक का मान होता है। और एंगल कितना? 60 डिग्री। ठीक है, ये हमने रखा। अब BC के जगह पर हम रख देंगे H और AB के जगह पर 60। कोसेक 60 का मान कितना? अगर कोसेक 60 पता नहीं है कोई बात नहीं। क्या साइन 60 पता है क्या? तो साइन 60 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। तो इसको उल्टा दीजिए, √3/2 नहीं बल्कि 2/√3 कर लीजिए। अच्छा, हमको H चाहिए, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, या नहीं तो मेरा मुख्य मकसद है H को अकेला करना। तो H को ऐसे रहने दीजिए, इधर ऑलरेडी 2/√3 है, 60 भाग में है तो ये गया ऊपर गुना में। ठीक है, 2 गुना 60 पूरा पूरी 120 हो जाएगा। और नीचे में है √3। फिर से एक बीमारी, रूट वाली संख्या नीचे और नीचे रूट वाली संख्या को हम देखना नहीं चाहते। क्या इसका निदान है? बिल्कुल है। कौन सा निदान? तो इसका हम लोग कर लेंगे परिमेयकरण। ठीक है, ये 120/√3 है, इसका हम लोग कर लेंगे परिमेयकरण। इसका हर का नहीं √3 का, √3/√3 120 गुना √3 √3 1 3 हो गया। इस तरह से H का जो वैल्यू है 40√3 आ चुका। हम लोग बोल सकते हैं वी कैन से दैट H इक्वल 40√3 मीटर। या फिर ऐसे, अतः, और ऐसे ही लिखना चाहिए, क्या इसका नाम रखें, अतः डोर की लंबाई यानी H बराबर 40√3 मीटर। ये रहा इसका आंसर। तो इस तरह से कंप्लीटली 5 नंबर भी बन गया। हाँ, अब अगर दिमाग में आवे तो क्या इसको हम लोग ऊपर करके बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या दिखा दें? दिखा देते हैं। अगर बाय द वे इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, तो परिणाम क्या होता है? परिणाम हमारा हर हाल में यही आएगा। क्या आएगा? यही आएगा। अच्छा, एक बार हम दिखा देते हैं। अगर बाय द वे हम इसको AB को ऊपर कर दें और BC को नीचे, तो परिणाम क्या होगा? अभी हमने बोला अगर AB को ही ऊपर कर दें और जो निकालना है BC अगर उसको नीचे कर दें तो क्या होगा? क्या होगा? अब तक में हम कर्ण बाय लंब लिखे थे तो कोसेक लिख रहे थे, इस बार लंब बाय कर्ण लिखे हैं तो फिर साइन लिखेंगे। और थीटा तो वही 60 का 60 जो दिख रहा है सामने। AB का मान 60 है और BC का मान निकालना है, जिसको हमने अब तक में तो H मान के रखा है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो H गुना √3 √3H तिरछा तिरछी गुना करेंगे। H गुना √3 इधर 60 दूनी पूरा पूरी 120 हो गया। अगर H चाहिए तो फिर √3 गुना में है, ये भाग में आ जाएगा। और यहाँ से तो वही कहानी है ना, यहाँ से परिमेयकरण है ना, वही चीज है 120/√3। अब यहाँ से कर लेंगे हम परिमेयकरण। परिमेयकरण करेंगे तो ये सामने रहा इसका परिणाम हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे छठे सवाल में, और छठा सवाल में आने से पहले हमको इसे करना पड़ेगा समाप्त, अर्थात इसे हटाना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग छठे सवाल में। छठा सवाल जो है 1.5 मीटर का लंबा लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। क्यों ना 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का इधर हम बना दें। पहले तो प्रश्न संख्या नोट डाउन करना पड़ेगा, इसके बाद ये रहा हमारा सॉल्यूशन, इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आगे का कार्य बढ़ाना है। क्वेश्चन में बोला है 1.5 मीटर, यह रहा AB, पूरा पूरी 1.5 मीटर का ये लड़का है। कितना मीटर ऊंचा लड़का है? 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, 1.5।
आगे बोला यह 30 मीटर ऊंचे भवन की तरफ कुछ दूरी पर खड़ा है, तो क्या बगल में भवन होना चाहिए ना? होना चाहिए। ये सी डी, ये रहा भवन, और भवन का जो हाइट है पूरी 30 मीटर, इधर इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। ये भवन की ऊंचाई कितना? 30 मीटर। आगे की कथा ये है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये लड़का खड़ा रहने वाला नहीं है, स्थिर रहने वाला नहीं है, ये किधर जाएगा? भवन के तरफ। बच्चा होता ही ऐसा। हाँ, ये टुघरते हुए भवन की ओर जब जाता है तो क्या होता है? तो आगे बोला जैसे ही भवन के तरफ जाता है, कुछ दूरी पर गया तो इसकी आंख से उन्नयन कोण 30 से 60 बन गया। तो बताइए वह भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया? तो अब इसको हम लोग ऐसे लेंगे कि वह लड़का यहां से ना यहां पहुंच गया। ये भी लड़का है, ये लड़का ना यहां से यहां तक पहुंच गया। बोले तो अगर इसका हम नाम P रख दें तो, और इसका नाम M रख दिए, ये लड़का यहां से यहां पहुंच गया। हमें BP निकालना पड़ेगा। यहां से यहां पहुंचा, इसको ऐसा करते हैं, पूरे को कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे करके। अच्छा, दूसरी बात, इसके आंख से भवन का शिखर ये है ना, इसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, लड़का ऐसे दिखता है तो उन्नयन कोण कितना शुरू में बन रहा था? 30 यानी 30। इसके बाद कुछ दूरी पर P पर जब गया तो उस लड़के का उन्नयन कोण आंख से बनना शुरू हो गया 60। तो बताइए लड़का यहां से टुघुर के इतना दूर जो गया, कितना दूरी चला, यानी BP का मान हमें चाहिए। इसके लिए और कुछ बताते हैं, वह क्या? यह 1.5 है तो यह भी कितना होगा? 1.5 ही होगा। इसका नाम कुछ न कुछ रखना पड़ेगा, हमने CE रखा। अच्छा, इतना अगर ये 1.5 तो ये भी 1.5, अगर ये 1.5 है तो ऊपर में ये कितना बचा? बोले तो अच्छा, कुछ हिस्सा ऊपर का कट भी रहा है। इस आकृति को दोबारा फिर से बना देते हैं। ऊपर का हिस्सा कुछ क्लीन दिख नहीं रहा था, इसलिए हमें नीचे करके बनाना पड़ेगा। फिर से एक बार पुनः बना देते हैं। ये 1.5 मीटर का ऊंचा लड़का है जिसका नाम हमने AB रखा, और इधर एक ऊंचा भवन रख दिए। क्या भवन का ऊपरी सिरा दिख रहा है? हाँ, इस बार तो दिख रहा है, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो हाइट है भवन का वह पूरी 30 मीटर है। वो लड़का टुघरते हुए यहाँ पर पहुँच गया है ना, चलते हुए। तो ये P है और ये क्या है? Q है, ऐसा हमने माना। तो लड़का जब यहाँ था तो इसके आँख का उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण भवन के शिखर का, अच्छा इसको भी हम ऐसे C और D मान के चलेंगे। हाँ, तो लड़का B से P तक गया, जब यहाँ था तो 30 डिग्री कोण बन रहा था, और जब यहाँ आया तो 60 डिग्री का कोण बनना शुरू हो गया। ऐसा करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। हमने कनेक्ट किया। अच्छा, ये 1.5 है तो क्या ये भी 1.5 होगा? क्या ये भी 1.5 है तो EC भी 1.5 ही होगा। ये भी 1.5 है तो ये भी 1.5 और ये भी 1.5 ही होगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। तो क्या ऊपर कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? यहाँ से यहाँ तक 30, 30 में 1.5 बाद, तो ऊपर वाला कितना? तो 30 में अगर हम 1.5 बादे कर लेते हैं तो पता है कितना होगा? 10 में 5 घटेगा 5, और इधर 9 में 1 घटेगा 8, यानी 28.5 आया। कितना? 28.5। आकृति हमारा फाइनली बन चुका है। आकृति में कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आकृति के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कुछ डिटेल्स लिखना पड़ेगा। वह क्या लिखना पड़ेगा? माना AB बराबर 1.5 मीटर ऊंचा या लंबा लड़का, ये हो गया, तथा CD बराबर पूरी यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर भवन है, ये रहा। लड़का B से
P तक चलकर गया। मान चलिए ना, ये लड़का यहाँ था फिर यहाँ पहुंचा, चलकर गया तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः जब शुरू में था तो 30 डिग्री और जब वह यहाँ तक पहुँच गया तो 60 डिग्री बनता है। बस ये रहा इसका डिटेल्स। अब आते हैं जो मेन मुद्दा है, हमें हर हाल में बीपी निकालना है। एक बात और, हाँ यहाँ तक तो लिख ही दिए बी से पी तक, यानी बीपी हमें हर हाल में चाहिए। एक बात और, अगर हमको बीपी चाहिए, क्या चाहिए बीपी, और हमारे पास दे रखा है बी पी ई। अगर हमें सिर्फ बीपी चाहिए तो कोई दूसरा उपाय है, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल मेरे पास अगर ऐसे दिया गया हो कि आप बीपी निकालिए तो झट से इधर वाला ना हम हटा देंगे, कहेंगे हाँ बीपी मेरा निकल गया। लेकिन ये प्रोसेस गलत होगा। क्या ऐसे दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है? तो इसके लिए ना हमको आना पड़ेगा सॉल्यूशन में, और सबसे पहले ऐसे मिटाना कोई समस्या का समाधान नहीं है कि इधर वाला मिटा के बोल देंगे ये रहा आंसर। ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई हमको बता देगा बी से ई तक का डिस्टेंस, नहीं बी से ई तक का डिस्टेंस यानी बी ई का डिस्टेंस, तो साथ ही साथ पी ई का डिस्टेंस, ये पी ई, ये दो चीज़ें कोई बता देगा तो हम लोग आसानी से बीपी निकाल पाएंगे। क्या क्या? एक तो पूरा लंबाई चाहिए, दूसरा इधर की लंबाई चाहिए, तो इधर की लंबाई आसानी से निकल जाएगा। वह कैसे हमको पता है? क्या पता है कि बीपी या प्लस में पीई पूरा डिस्टेंस मान के चलिए थोड़ा देर के लिए 30 है। कितना? 30। और हमने क्या बोला? बी का मान चाहिए, तो बी का मान हमने ले लिया। बी बराबर क्या? बीपी प्लस पी, दोनों मिला के ये पूरा 30 है। तो अगर ये वाला मान हमें कोई बता दे, पी का मान भी मान चलिए इधर 8 है, तो क्या बीपी का मान निकल जाएगा? निकल जाएगा। 8 प्लस में तो इधर माइनस में, 30 में 8 बाद कर देंगे, 8 निकल जाएगा। तो यही दो भुजा निकालना पड़ेगा। एक तो बीपी के लिए हम लोग क्या करेंगे? पूरा बीई निकालेंगे बी से ई तक, और दूसरा पीई निकालेंगे। और यह निकालना हमारे लिए आसान है। वह कैसे? बार बार हम अब तक में जो सवाल सॉल्व किए हैं, हम बार बार क्या कर रहे हैं? राइट ट्रायंगल में एंट्री मार रहे हैं, और उस ट्रायंगल के अंदर एक का मान दिया हुआ रहता है और एक भुजा हमें निकालना होता है। उसी को हम अनुपात में रखते हैं और फिर जाकर 6 निष्पत्तियों का अनुपात का प्रयोग करते हुए आसानी से उसे निकाल लेते हैं। तो वही काम फिर से हम लोग दोहराने वाले हैं। अगर बीपी चाहिए, हाँ अगर हमें बीपी चाहिए तो ऐसा करते हैं, राइट ट्रायंगल में एंटर मारते हैं। राइट ट्रायंगल यहाँ पर 2 गो बन रहा है। एक तो EDP यानी ये वाला 90 के साथ कनेक्टेड है ना जी, ये 90 के साथ कनेक्टेड है, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक बार इसमें आएंगे और एक बार हम ये बड़ा वाले में आएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहले ये छोटका में आ जाते हैं, इसमें है ना। ये वाला नाम हालांकि हम यहाँ पर लिख देंगे। अब समकोण त्रिभुज EDP में हमने ऐसा लिखा। जरा सोच के बताइए कि इसके अंदर, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे इसी का वैल्यू इस भुजा का, तो इस ट्रायंगल के अंदर हमें पीई निकालना है। क्या निकालना? पीई निकालना है, और ये लंब दे रखा है ना। तो जो दिया गया है 28.5 जो निकालना है, इसी को किसी को ऊपर नीचे रख देना है। मान चलिए जो निकालना है पीई, हमने ये पीई को रखा। क्या रखा? पीई, और ये लंब दिया गया है। लंब का क्या नाम है? ED। लंब का नाम है ED। एक बार रखने का मतलब हुआ देखना है, ये तो आधार है और ये लंब है ना। आधार है और ये लंब है। आधार बट्टे लंब जो होता है वह कोट का मान होता है। और थीटा का मान सामने दिख गया होगा 60, है ना। ये 60 डिग्री क्रिएट कर रहा है। ये पीई का मान तो है ही नहीं, तो पीई ही रहने देंगे, लेकिन ED का मान 28.5 जरूर है। ये 28.5। इसके बाद कोट 60 का मान बताना पड़ेगा।
तो कोट 60 का मान जो होता है, क्या tan 60 का मान पता है? tan 60 का जो मान होता है √3 होता है। इसको उल्टा देना है, tan 60 का मान √3 होता है तो 1/√3 कोट 60 का हो जाएगा। हमें चाहिए PE का मान, तो हम PE को यहीं पे रहने देंगे। 28.5 भाग में नीचे है तो ये गुना में यानी कि ऊपर चल जाएगा। अब इधर वाले प्लेस का हम करेंगे सदुपयोग। गुना करने पर 28.5/√3 ये हो गया। तो कई बार बोल चुके हैं नीचे रूट वाली संख्या नहीं आना चाहिए। बाय द वे आइए गया तो क्या करें, भगा दें? नहीं, भगाना नहीं है, बल्कि इसका कर लेंगे हम लोग परिमेयकरण। तो परिमेयकरण दूसरे लाइन में कर देंगे इसी में। अगर इसी में करें तो ये लीजिए √3/√3 28.5/√3 √3 गुना √3 1/3। इतना में छोड़ सकते हैं, दशमलव उड़ा सकते हैं। 8 5 13 2 15, 3 का 3 से दोनों कट रहा है तो कटा भी सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं इतना ही। और अब हम लोग सीधा बढ़ेंगे किसमें, आप BE निकालने के लिए। BED है ना, इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, बड़ा सा ट्रायंगल में। तो अब समकोण त्रिभुज BED में आना है, और इसमें आने के लिए कुछ हिस्सा हमें हटाना पड़ेगा। ऐसा करते ऊपर का कुछ हिस्सा हटा ही देते हैं। ये वाला हिस्सा हमने हटा डाला। हाँ, तो आते हैं सीधा BED में। अब समकोण त्रिभुज BED में, और ये हमारे पास आधार है B से E तक, यही हमें निकालना है। BE और लंब दे रखा है AD। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम कैसे चयन कर पा रहे हैं, तो हम चयन कर पा रहे हैं, एक का निकालना, एक दिया गया है, बस इसी का। उधर जो है उसके बारे में सोचना तक नहीं है। हाँ, BE जो है ये आधार हो गया, और AD क्या है, लंब हो गया। तो ये आधार बटे लंब फिर से एक बार पुनः कोट का ही तो होगा, और इसमें बन रहा है 30 डिग्री का कोण। तो BE जो है वह दो भागों में बंटा हुआ है। B से E तक में दो भाग है, एक तो BP है, दूसरा PE है। तो इसको हम भी दो भाग में बांट देंगे। BE के जगह पर BP प्लस में, देखिए BP या प्लस PE। नीचे में है ED। ED का मान कितना है, 28.5 है। ये 28.5 हमने लिखा, यानी 28.5। कोट 30 का मान पता है। अगर पता नहीं तो क्या tan 30 का मान पता है? बिल्कुल पता होगा। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो कोट 30 उसका उल्टा हो गया। अगर tan 30 का मान 1/√3, तो इसका √3/1 हो जाएगा। बोले तो सिर्फ √3 भी आप रख सकते हैं। अब आते हैं आगे। BP का मान तो हर हाल में चाहिए, BP ही तो निकालने के लिए इतना मेहनत, इतना जद्दोजहद करना पड़ रहा है। लेकिन क्या PE का मान है? हाँ है, बड़ी ही मेहनत से भी हम लोगों ने निकाला है। PE का मान है, तो ये पहले हमने BP रखा, और PE का मान रिप्लेस कर सकते हैं। क्या है, 28.5/√3 बटे नीचे सिर्फ केवल 3 है, नीचे केवल 3 है, और फिर नीचे में 28.5 है, ये रहा। और इस तरफ कितना है, √3। क्या समझ में आया कि PE के बजाय क्या हमने लिखा, PE का वैल्यू रख दिया। अब आते हैं आगे इसका। अगर आगे आए तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये तो हमारे पास BP रहा, अब प्लस में 28.5/√3 बटे केवल 3 है। ऐसा करते हैं, ये इसके साथ ना ये भाग में है, तो इसको अगर उधर भगा दें तो हो जाएगा ये उधर जाके गुना में 28.5। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ तक की कहानी समाप्त हुई तो हमें BP हर हाल में चाहिए, तो इसको भी उधर भगा देंगे। फिलहाल एक लाइन और ले लेते हैं। क्या नीचे दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। तो ठीक है, √3 गुना 28.5
28.5 √3 और ये प्लस में है, उधर अगर टपता है बराबर के उधर तो ये जो प्लस है वो माइनस में तब्दील हो जाएगा। और इधर हम लिख लेंगे 28.5 √3 बटे केवल 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का तो घटा ही तो बनाएंगे, क्योंकि घटा बोले तो माइनस का चिन्ह जो है। हाँ, ये रहा बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं है बल्कि इस भुजा का नाम है। अब इसका हम लोग लेंगे एलसीएम, इसके नीचे 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 जिंदाबाद। 1 और 3 का लघुत्तम जो होगा वो 3 होगा। 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 पचे 15, 3 अठे 24, 24 और 1 25, 3 दूनी 6, 6 दू 8 और 1 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव तो कंपलसरी है। इधर फिर बच गया √3 हमने रखा, माइनस है माइनस भी रखा, और 3 को 3 से भाग देंगे तो भागफल 1, और 1 से गुना करने का मतलब ज्यों का त्यों देखना है और उतार देना है, यानी बच्चे की तरह। ठीक, यहाँ तक हो गया। तो बीपी हमारा निकलने वाला है, जो कि यही होगा आंसर, क्योंकि बी से पी तक वो लड़का चल के आगे की ओर गया है। 85.5 में 85.5 में हम लोग 28.5 घटाने वाले हैं। घटा के देखते हैं, आधा में आधा घटा खत्म, यानी 85 में 28 घटाते हैं। 5 में तो 8 नहीं घटेगा, 15 में जब 8 घटेगा तो 7, और 7 में 2 घटेगा तो पूरा पूरी 5। अच्छा, अब इधर कितना √3, बोले तो ऐसे समझना है, 85.5 √3 में 28.5 √3 बाद हो गया, फिर भी 57 √3 बच रहा है। और नीचे तो कब से बेचारा ये 3 है, कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा था इसमें। अब हो जाएगा परिवर्तन, बल्कि इसका नामो निशान खत्म। 3 से कट रहा है तो हमने मौके का फायदा उठाया। 3 19 57, बोले तो बीपी का जो वैल्यू है 19 √3 आ चुका। अतः लड़का आगे की ओर चला। क्या? बीपी यानी बी से पी तक कितना? 19 √3 मीटर, जो कि इसका आंसर है। इस तरह से छठा सवाल समाप्त हुआ।